स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं और आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अतः पूरे क्लास को अच्छा से देखिएगा और बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको तो उसके लिए आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की है, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले हम लोगों को कुछ बेसिक फार्मूला चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। उस फार्मूला को याद रखना जरूरी है। उसको पहले आपको हम समझाते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, एक एक करके हम लोग सारी बातें समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं और फार्मूला को देखने के बाद बड़े प्यार से एक एक फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन करना सीखेंगे। जैसे सुनिए, यहाँ पे देखिए, पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तीनों ग्रुप आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको हम बताकर आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक है, तो इस तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। इसको ट्रांसफर इधर उधर किया जा सकता है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स की बात आएगी तो 1 प्लस 10 होगा, चाहे 10 की बात होगी तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। मतलब इधर उधर इसको घुमा सकते हैं। तो ये जो 3 फार्मूला दिख रहा है, इससे हम लोग 6 फार्मूला बना सकते हैं और ज़्यादा। चलिए, ये ग्रुप देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है। देखिए, इस फार्मूला का तो समझिए कि मन इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या कहा जाए। तो इस पे हम तो पूरा एक क्या बोलते हैं, इसका हम डीएनए टेस्ट करेंगे, मतलब कि इसका एनालिसिस करेंगे बढ़िया से। हम इसको पूरा छीट कर पढ़ाएंगे। छीट कर का मतलब कि पूरा तोड़ कर एक पार्ट में से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। और फिर यहाँ से टेन टू थीटा, ये इंटीग्रेशन में बहुत कम केस में आता है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकता नहीं है, लेकिन इस पर एक रिजल्ट निकालेंगे, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हाफ एंगल फार्मूला में साइन थीटा रहेगा, बस यही फार्मूला है, एंगल हाफ कर दिया गया। देखिए 2 थीटा से थीटा हो गया है, थीटा का हाफ हो गया, थीटा का हाफ हो गया। तो ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, सब मल्टीपल में 3 थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे देखिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ये, क्लियर। और ये रेडियन डिग्री पढ़े हैं। तो ये फार्मूला हम लिख दिए, इसमें कोई हमको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समय बचाने के लिए ऐसा हम मतलब कि जल्दी से आपको स्लिप कर दिए, स्लाइड दे दिए। तो अब यहाँ से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को करना सीखते हैं कि वास्तव में जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या मतलब, इस फार्मूला का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ समझना है। और फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा सब कुछ। राइट, चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ही सब कुछ होगा आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। तो चलिए जो फार्मूला पढ़े हम लोग उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखें। देखिए, एक फार्मूला तो पढ़े हम लोग, कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर सुनिए बढ़िया से कि ये तो हो गया मेन फार्मूला यहाँ पे। ठीक है, तो cos 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, cos को लिखा जा सकता है साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि बोले ना ट्रांसफर हो सकता है इधर उधर। तो 1 माइनस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी क्या हो गया, cos 2x इज इक्वल टू ये मिला है। तो आप खुद सोचिए बुआ, ये चलाएगा इधर तो 2
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो एक फार्मूला ये बन गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फार्मूला बन गया। अब इसको यहाँ से चाहे हम लोग 2 से डिवाइड जाके कर सकते हैं, उधर डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए एक फार्मूला ये बना। एंड फिर देखिए, फिर cos 2x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इस cos को रहने दीजिए, ठीक है, और माइनस साइन को तोड़िए cos में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो सकता है, x तो हो सकता है। चलिए cos e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वो cos कितना होगा, 2 cos होगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ये। तो इसलिए देखा जाए तो आके जुड़ जाएगा इधर, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ये आपको मिल गया। अब ये रिजल्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक रिजल्ट ये मिला और एक रिजल्ट ये मिला। इन दोनों रिजल्ट से क्या होगा, ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बन जाएंगे, और ये तो डायरेक्ट बनने वाला है। तो वास्तव में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, राइट, क्लियर। तो 2 चीज़ें क्या समझनी है आपको, उस बात को हम बताते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, तब बताते हैं वो क्या याद रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, पढ़ने बैठे हैं तो कॉपी कलम साथ होना चाहिए ना। तो साफ समझिए, यहाँ पे हॉट फार्मूला क्या हो गया, पूरा गर्मा गर्म फार्मूला मिलेगा आपको, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना पूरे मतलब कि इस टॉपिक को संभालने के लिए काफ़ी है। तो क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर एक्स की बात होगी तो 1 माइनस कॉस 2x होगी, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो लाइक करते चलिए आप लोग क्लास को, बाई 2 हो जाएगा, राइट। एक फार्मूला को ऐसे हो गया, इससे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा निकला कि 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई, सॉरी बाई तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। अब इस बाई वाले को और मिलाते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये हो जाएगा। तीसरा सेक स्क्वायर एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की क्यों बात कर रहे हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, या tan स्क्वायर एक्स अगर रहने देंगे उधर तो क्या होगा, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। तो डेट इज अ फार्मूला फॉर यू। और ये जो 3 फार्मूला है ना, ये 3 डायरेक्ट फार्मूला बताए हम, पहले तोड़ के बताए फिर रिजल्ट बताए। देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, सोल्यूशन करने का तरीका सीखिए अच्छा से। यहाँ पे देखिए हम पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, क्या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के लिए थोड़ा सोचिए बुआ, यही ना फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन में आएगा माइनस 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, यही क्या होगा आपका, यहाँ मिलेगा मेन स्टेप, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x बचेगा dx, है कि नहीं है। चलिए अब 1/2 और बोलिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, x आता है। कॉस का कितना होता है, साइन होता है, तो साइन 2x है ना, और बाई क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और प्लस c, बात समझ रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिंपल तरीके हैं, कितना बढ़िया हो गया, कैसे बढ़िया हो गया, कैसे समझ में आ गया, क्यों आसान हो गया, ये आसान हो गया ये कि हमने क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज किया। जैसे देखा साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे देखा कि अच्छा स्क्वायर वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लगा दिया बुद्धि,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इतना होता है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या देखा कि 2 तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये बच गया अंदर 1 का, इसका लिख देंगे। क्लियर। तो अब इतना समझ गए ना, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग किस पे, अब बात करते हैं हम मतलब कि कॉस पे। कॉस का कैसे बनाएंगे, राइट। एक एक करके हर चीज़ क्लियर होता चलेगा ना, तो सब कुछ समझ में आएगा अच्छा से आपको, है कि नहीं। हवड़ा नहीं कर सकता आपको, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। दूसरा की है बारी, इसलिए आप करें अच्छा से तैयारी। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है ना और x dx, क्या बात है, क्या बनेगा फार्मूला, तो 1 + cos 2x बाई 2 dx। चलिए 1 + cos 2x dx, राइट। 1/2 और इसका 1 का क्या होगा, x हो जाएगा। 1 का कितना होगा, x हो जाएगा। और cos का कितना होता है, साइन होता है, तो साइन 2x/2 + c। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, राइट। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि यहाँ पे tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx। चलिए यहाँ पे क्या, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे sec स्क्वायर x - 1 dx। sec स्क्वायर कितना होगा, tan x हो जाएगा। 1 कितना होगा, x होगा, प्लस c। और यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं और अच्छे से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इतना आसान हर कुछ नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टॉपिक। हर टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और कंसेप्ट को बढ़िया से समझने की कोशिश करनी है। चलिए इसी तरह भी क्वेश्चन आ जाता है बुआ कि इंटीग्रेशन करनी है हमको साइन स्क्वायर 2x। चलिए यहाँ पे x खेल रहे थे हम लोग, अब 2x आ गया ना, क्या होगा, कुछ तो असर पड़ेगा क्या, किसी का असर बिल्कुल पड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ नया लॉजिक है, तभी तो बता रहे हैं। थोड़ा सा याद रखिए फार्मूला कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर x की जब बात करते थे तो क्या लिखते थे, 1 - cos 2x बाई क्या चीज़ 2। अब इसी तरह ये तो एक फॉर्मेट हो गया ना, हम जो बताना चाह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। ये तो मेन फार्मूला जो फॉर्मेट है काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो साइन स्क्वायर जब 2x होगा तो क्या होगा, 1 - cos 4x बाई 2। यहाँ x है, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ 2 हो जा रहा है। x का 2x हो रहा है तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साइन स्क्वायर 3x रखते तो क्या होता बताइए, 1 - cos 6x बाई 2। ये तो रखते हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे साइन 4x रखेंगे हम, स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 1 - cos और 4 दूना 8x। तो मतलब हो गया हमारा कि देखिए सिंपल बात है, जो यहाँ रहेगा इसका डबल यहाँ होगा, जो यहाँ रहेगा उसका डबल यहाँ होगा, जो यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होगा। स्क्वायर वाले के पास जो रहेगा उसका डबल होके सीधे एंगल में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये बात आप समझ गए तो यहाँ पे बोलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, आप समझ सकते हैं कि साइन उसके बाद स्क्वायर 2x dx है, तो क्या आ जाएगा ये तो आपको दे देगा 1 - cos 4x बाई 2 तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, 1 - cos 4x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझने की आपको आवश्यकता है, तो समझिए 1/2 बाहर हो जाएगा
1 माइनस कॉस 4x क्लियर dx। राइट, सुनिए बढ़िया से, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हबड़ाने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मत हबड़ाइएगा। यहाँ पे देखिए, तो 1/2 अपने जगह पे रहेगा। उसके बाद 1 का क्या होगा, x, कॉस से कितना होगा साइन, तो साइन 4x बाई 4 प्लस c, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद आप बता सकते हैं, अगर हम लोगों को कॉस स्क्वायर 2x की बात करनी हो तो आप क्या सोच सकते हैं, सिंपल तरीका बताइए इसका। तो एक लाइन में बता सकते हैं कि सर इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस कॉस 2 का 4 बाई 2 dx, ये चीज़। तो अब क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, cos 4x dx। उसके बाद 1/2 और ये 1 का x प्लस cos से कितना होगा, साइन ही होता है ना, साइन 4x बाई 4 प्लस c, क्या हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना बात को। चलिए तो इस तरीके से हमने स्क्वायर वाला काम निपटा दिए। और भी देखिए ना बाबा, इससे फार्मूला का ही तो मेन खेल है, सब कुछ फार्मूला पे डिपेंड करता है, सब कुछ बात जो होगी वो फार्मूला पे होगी और वही कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। क्लियर, जो हम बात बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं कि सर अगर फार्मूला में 4 हो जाए तो क्या होगा, राइट। यहाँ पे आइए क्वेश्चन रखते हैं जिसमें साइन का पावर क्या है, 4 दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार जब कंसेप्ट आपका बन जाएगा सारा काम क्लियर हो जाएगा। समझना तो पड़ेगा ना, तब तो जाके बन गया कंसेप्ट ना। चलिए यहाँ देखिए, साइन क्या है, पावर 4x dx है, राइट। अब सुनिए बड़े प्यार से, यहाँ पे इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। चलिए उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर, राइट, लिख देंगे हम लोग। अब क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, बाहर हो गया। और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। चलिए अगर यहाँ रहता 2x तो क्या होता, यहाँ 4x लेके चलते हैं हम लोग, मतलब यहाँ 2x आता तो क्या होता है, यहाँ 4x लेके चलते हैं हम लोग। क्या फ़र्क पड़ता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये 1/4 हो गया, राइट, और इसको स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा। अब दिक्कत ये है, यहाँ समझिए कि 1 माइनस 1/4 तो हो गया, 1 माइनस 2 कॉस 2x ठीक है, लेकिन फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे स्क्वायर का मामला। तो स्क्वायर का मामला गड़बड़ है, तो स्क्वायर का मामला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2x के लिए क्या तोड़ते हैं, कॉस 2x की जाता है प्लस में, तो 1 प्लस 2x है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 4x, जो होता है उसका एंगल डबल करते हैं। पता है ना, स्क्वायर वाले के पास जो होता है, सिंपल वाले के पास क्या होता है, एंगल उसका डबल हो जाता है। तो अब बाई 2 होगा, बाई 2 तो होता ही है। चलिए कैसे हो रहा है भाई, आपको दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आप फार्मूला पर ध्यान देते ही नहीं है। फार्मूला हमने कहा है, क्या कहा है फार्मूला, देखिए यहाँ पे फार्मूला कहा है, क्या कहा है कि आप 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 यूज कर सकते हैं। यही ना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं ना हम कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x होगा। इस 2 से कोई प्रभाव नहीं है, 2 हमेशा आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप 1/4,
इस 2 से सोल्व कीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 दूना 4, 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x और सबके बट्टा क्या हो जाएगा, सबका बट्टा हो जाएगा 2, सबका बट्टा 2 दे दिया, सबका बट्टा जब का रहे 2। चलिए यहाँ पे क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश तो की जाए। 1/8, 4 दूना 8, राइट। उसके बाद क्या होगा, 2 गो एगो 3 गो, 3 गो 3 हो गए यहाँ पे, 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x, राइट। इसको थोड़ा हटाते हैं हम, ठीक है, आते हैं और dx। यहाँ पे आइए 1/8 और 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x होगा। 4 का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 गुने कॉस का साइन 2x बाई 2 प्लस इसका क्या होगा, कॉस का साइन 4x बाई 4 और सब में सी जोड़ देंगे। अब क्या होगा, 8 से गुना किया जाएगा अंदर, तो 3x/8 ये कट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा इधर से क्या होगा, 1/4, 4 साइन 2x प्लस साइन 4x बाई 8 चौका 32 प्लस सी, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए अच्छा से आगे भी और कंसेप्ट को समझते हैं। ये सब एग्जाम्पल जो देते हैं ना हम, एग्जाम्पल आपके लिए समझिए बहुत ही ज़रूरी है और समझने की कोशिश करनी है आपको, दिक्कत हो जाएगा नहीं समझिएगा तो क्या, इसलिए समझनी काफ़ी ज़रूरी है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन चल रहा है और इसमें मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस बात को आप जानते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गया। आगे भी और एग्जाम्पल देखिए उसे अच्छा से, एग्जाम्पल से ही तो सारी दुनिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन की, क्लियर। तो आइए यहाँ पे एक और लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 5, राइट। क्या है इस क्वेश्चन में लॉजिक और क्या है कमाल, उसी को समझने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है, 2x + 5 है और dx कर दिया हमने। अब बताइए क्या होगा फार्मूला, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2x + 5 और एंगल में क्या करना है आपको, बोलिए एंगल में क्या करना है, जो यहाँ रहेगा उसको डबल कर देना है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे, और बाई 2 तो करना ही है, इस 2 से नहीं सिर्फ 2 करना किया जाता है dx। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 दूना 4 प्लस 10, ये हो जाएगा, क्लियर, बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आइए 1/2 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, 1 एक कितना होगा, x हो जाएगा, और cos से कितना होगा, साइन होगा, तो साइन 4x + 10 और बाई एक से गुणा क्या है 4 है प्लस सी, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चन दूसरा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर ऐसे ही हम लोग ऐसे करें कि cos स्क्वायर 3x + 4 की जब बात करें तो कैसे बनेगा बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 + cos 2 3x + 4/2 dx। तो क्या होगा देखिए 1/2 बाहर निकल जाएगा,
1 प्लस कॉस 6x प्लस 8। क्लियर? ये हो जाएगा 1/2 और 1 का कितना होगा, 1 का होगा x, कॉस से कितना होगा साइन 6x प्लस 8 बाई कितना 6 प्लस c। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? है ना? इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे समझ लेंगे, हम लोग बना लेंगे, राइट। तो आसान क्वेश्चन है। मेरा मकसद है कि हर तरीके के क्वेश्चन को, हर तरीके के एग्जाम्पल को इस प्रकार से आपके दिमाग में फिट करें ताकि सारा का सारा जो कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में मज़ा कब आता है, जब सारा कंसेप्ट अच्छा से समझ में आता है तब। तो सारा कंसेप्ट कब समझ में आता है आपको, जब बढ़िया से एग्जाम्पल समझेंगे तब, राइट। अभी तो सब बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद सब कुछ आपको अच्छा से समझ में आएगा। आइए आगे भी कुछ समझते हैं एग्जाम्पल एक कि आखिर फार्मूला का यूज क्या है। जैसे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई, देखिए क्या दिया है, बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये दे दिया गया है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे बनाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम इसी तरह, इसी बेस पर साफा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाई, या थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं ताकि आपको लगे कि जा कुछ तो गड़बड़ है, कॉस 2x बाई साइन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। लीजिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बस एक ही लॉजिक इसमें काम करेगा, बस देखिए ये तो आसान दे दिए हैं हम ताकि इसको समझ जाएं, इसी बेस पर ये आराम से बना जाए, आसानी से बना जाए। इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया, राइट, ये हो गया। तो अब बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई कॉस ए प्लस साइन एक्स, मतलब ए प्लस बी। चलिए इसमें क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो ही गया ना, हो गया कैंसिल, कितना आसान बन गया। देखने में बड़ा लगता है लेकिन उसको जब तह तक जाएगा तो क्या लगेगा, जाए तो छोटा था। चलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, कॉस एक्स का कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस प्लस सी। अब इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पे कैसे करेंगे, चलिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे कैसे होगा सोल्यूशन इसका, देखकर आपको मज़ा आएगा। सोल्यूशन बहुत मज़ेदार है इसका, कैसे देखिए, कॉस 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, कॉस 2x के बदला में क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये हो जाता है। अब सुनिए यहाँ पे इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, इसका होल स्क्वायर ना है, यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है कि नहीं है ना, बाई साइन एक्स प्लस
cos x का होल स्क्वायर dx, राइट। अब सुनिए, इसमें से एक तो चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? बचने वाला जो, इसको समझने की कोशिश कीजिए। cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस cos x dx, ये हो जाएगा, राइट। अब बताइए कि नीचे का डेरिवेटिव, यहाँ समझिए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एक नहीं है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, बिल्कुल है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या हो जाएगा? इसके आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्लियर। आइए यहाँ से हम लोग बड़े प्यार से कुछ और फार्मूला समझते हैं, उस पर क्वेश्चन बनाना भी सीखने के प्रयास करते हैं, राइट। हबड़ाने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है, राइट। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझिए कैसे बच्चे गलती करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन करने की बात की जा रही है, साइन 2x बाई साइन x। अब देखिए इतना छोटा सा बात है, इसमें बच्चे गलती करते ही हैं बहुत सारा। क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? देखिए मेरा मतलब है कि फार्मूला को कैसे मतलब कि समझा जाए। साइन 2x बाई साइन x dx। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx, क्लियर। यहाँ समझिए, ये कट जाएगा, कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, cos x dx, ये हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे 2 और cos का कितना होता है? साइन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, है कि नहीं है? तो इसमें क्या सीखा हमने? अब ये कैसे आया था? देखिए ये कैसे आया था, इसी को तो सिखाना था आपको। क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी पे तो चर्चा थी, चर्चा इसी पे है कि साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है। अब सब बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना, है कि नहीं? सब बातें क्लियर होंगी। आइए एक और क्वेश्चन बड़े प्यार से देखते हैं, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सीखने को मिलेगा ही, राइट। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? इस पे ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसमें से क्या हो गया? एक जो है ना ये उड़ जाएगा, ये उड़ गया, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा? अब आई मेन खेल, यहाँ पे खूब काम बन रहा है। क्या बन रहा है? देखिए इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, राइट, और बाई 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए अब ये जो बात है ना, ये काम करेगा आपके लिए फार्मूला बॉक्स के साथ। लिखिएगा रिमेंबर, और भी चीज़ें याद रखिए, जो चीज़ें आएंगी उसको बताते चलेंगे। पहला है कि यहाँ पे क्या है कि देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है
1 प्लस कॉस एक्स। दो फार्मूला ये है ना। तो यहाँ पे यह कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बिल्कुल पहला फार्मूला। इसकी जगह पे आप बाई क्या हो गया देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साइन बाई कॉस कितना होता है, टेन होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बताइए, आपको पता है ना क्या करते हैं। चलिए, तो अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब समझ चुके हैं तो इसको मिटाते हैं हम, इसको मतलब कि मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं हम। राइट, चलिए तो ये क्या हो गया आपका, मतलब कि यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 10 को लिख सकते हैं ऐसे। अब सेक का क्या होता है, 10 होता है, तो 10 एक्स बाई 2, गुणांक क्या है 2 है, 1/2 है, तो बट्टा 1/2 करेंगे मतलब क्या होगा, गुना कर देंगे। जब यहाँ गुना में रहेगा तो भाग कीजिएगा, भाग में है तो गुना कीजिएगा। अब माइनस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये दो जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको कुछ ना कुछ सीखने पे मजबूर किया, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। राइट, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अलग प्रकार के फार्मूला और कंसेप्ट पर समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा क्यू वाला फार्मूला भी समझते हैं। देखिए क्यू वाला फार्मूला क्या है, जैसे मान के चलिए हमको साइन क्यू एक्स का फार्मूला है, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन 3x बराबर क्या लिखा है थे, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, है कि नहीं, ये नहीं लिखाए थे। तो अब बताइए थोड़ा सा यहाँ पे इसको भेज सकते हैं उधर, इसको ला सकते हैं इधर। तो 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो बातें हैं, साइन क्यू एक्स बराबर क्या होगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये हो जाएगा ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये कैसे, तो इसको आप लोग रफ में बगल में लिख लीजिएगा और यहाँ आगे बढ़ाइएगा सोल्यूशन करके, सोल्यूशन करके लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्लियर। क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इज इक्वल टू क्या होने वाला है। देखिए इज इक्वल टू क्या होगा समझने की कोशिश करनी जरूरी है, आपको बहुत ज़रूरी है समझने की कोशिश करना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। राइट, तो अब यहाँ पे 1/4 बाहर हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, राइट, dx, ये रहा, ठीक है, ये रहा, बस समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर। अब क्या होगा 1/4, क्लियर, 1/4, बात समझ रहे ना। और इसका कितना होगा 3 साइन का कॉस, फिर माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे काम करते हैं, लेकिन इसके लिए एक और तरीका है, हुआ एक और तरीका है, उसको भी तरीका समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसके लिए एक और तरीका है, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, समझे ना। देखिए जानना जरूरी है, किसी से मान लीजिए आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन 3x का, साइन 3x सॉरी साइन क्यू एक्स का।
चलो देखिए सोल्यूशन करने का तरीका क्या है। साइन क्यू एक्स जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको आई लेकर चलिए, अच्छा रहेगा। लिखेंगे पुटिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद क्या होगा, इसको भेजेंगे उधर, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, ये हो जाएगा आपका, राइट। अब सुनिए, बड़े ध्यान से अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे समझिए i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस की जगह पे जेड रखेंगे, जेड का स्क्वायर। उसके बाद इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, माइनस डी जेड, माइनस बाहर कर लीजिए डी जेड, तो क्या हो गया i बराबर माइनस लीजिए भीतर, तो जेड का स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, तो जेड क्यू बाई 3 माइनस जेड प्लस सी 1/3, और जेड का मान कितना है, जेड का मान रखे हैं आप कॉस जेड माइनस जेड का मान कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब बोलिएगा सर उसका आंसर कुछ और था, इसका आंसर कुछ और है। इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर भी आते हैं, इस बात को हम बताए थे, क्योंकि इसमें सी जोड़ा जा रहा है और ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें अलग अलग भी आपके आंसर्स आ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है और कोई इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बात समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात को और समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, जरा सा एक और क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए आपको मिलेगा, जैसे साइन क्यू और 2x प्लस 3 दे दिया मान लीजिए, तो एक तो आप फार्मूला पर सेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे i लेके चलिए सॉल्यूशन में, सबसे अच्छा ही तरीका है i बराबर साइन की, फार्मूला उतना याद रहेगा आपको, रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो फिर क्या, यही कर लीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x प्लस 3 dx, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3, क्लियर, और फिर साइन 2x प्लस 3 dx। अब लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग कॉस 2x प्लस 3 बराबर जेड, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कॉस का होगा माइनस साइन 2x प्लस 3 और यहाँ से 2 निकल जाएगा बराबर डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ देखिए क्लियर बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या है, साइन 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू माइनस 2 डी जेड, यही तो हो गया है कि नहीं है। इतना मिलने के बाद आपको शांति मिल सकती है, शांति मिले जरूर मिलेगी। चलिए आई बराबर, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस, इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, बोलिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है ना कि गुना में है ताकि भागा में ना हो जाएगा, डी जेड बाई माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ छोड़िए ना, जेड रखना है ना, यहाँ पे जेड ला दिए ना हम,
तो जेड स्क्वायर लिखेंगे, जेड स्क्वायर। उसके बाद डी जेड बाई -2 क्या हो गया, माइनस लगा दीजिए भीतर, तो क्या होगा 1/2 बाहर आ गया, जेड स्क्वायर -1 पलट गया ये डी जेड 1/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जेड स्क्वायर का कितना होगा, ZQ/3 माइनस जेड प्लस सी, तो 1/2 जेड क्यू का मतलब क्या है, जेड क्यू का मतलब है यहाँ पे क्या माने हैं, देखिए ये माने हैं कॉस, तो कॉस क्यू 2x + 3 है ना। उसके बाद माइनस कॉस 2x + 3 और प्लस सी, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे